सबको परमात्म प्यार, परमात्म अनुभव, परमात्म राम राम। क्यों पाना है? क्यों दर्शन करना जरूरी है? क्यों आए हैं? हर रोज तो उत्तर की बात होती है ना, आज क्वेश्चन की बात है। क्यों आए हैं उसके पास? किस लिए चाहिए? और उसके दर्शन से होता क्या है? अपने कैमरे को स्थिर कर दो, ये पल पल हिले ना ये कैमरा। एक जगह अपने फोन को टिका के बैठ जाओ, एक एंगल में। परमात्मा का प्यार, परमात्म अनुभूति करने के लिए आपको हर रोज कहा जाता है कि अपना सुंदर सा ट्री बनाएं। कौन सा ट्री बनाएं? लाइट का ट्री, दिव्य गुणों का ट्री, अनुभव का ट्री, परमात्म पहचान का ट्री। और ये ट्री कब बन सकते हैं? उसके मिलने से पहले मैं ये मिट्टी वाला हूं, मिट्टी वाला। मेरी जड़ों में मिट्टी पड़ी है। अभी अभी कुम्हला गया एक ही मिनट में। अभी तो इसमें मिट्टी कम है ना। ये मैं छोटा प्लांट हूं और विकारों की, जन्मों जन्मों के कर्मों की इस जड़ में मेरे मिट्टी भरी है। जब इसको उखाड़ोगे तो कैसी निकलेगी? मिट्टी वाली जड़। उसने मुझे क्यों चुना है? किस कार्य के लिए चुना है? उसने मुझे स्वच्छ स्वच्छ बनाने के लिए चुना, एकदम प्योर बनाने के लिए चुना। जब तक मुझे जड़ में मिट्टी पड़ी है, कौन सी? तेरी मेरी बातें सुनने की मिट्टी, इधर उधर की बातों को देखने की मिट्टी, और फिर उनका विचार करने की मिट्टी। किसी की आदत थोड़ी है, किसी की ज्यादा और किसी की बहुत ज्यादा। जितना मैं बातों में रहता हूँ, बाह्य बातों में, उनकी उनकी सुनना, उनकी उनका देखना, उनकी उनकी बातों का चिंतन करना, मैं अपनी जड़ में गारा लपेटता जा रहा हूं। आपको एक वीडियो भेजा ना कि सब ध्यान से सुने। आप सभी ने सुना होगा।
अब उसकी बात सुने जो वीडियो भेजा था और जिसने बोला था, ध्यान से सुनो। आज सारी वाणी उसी पर है। जितने शब्द फालतू के बोलते हो, जरूरत के शब्द नहीं है, फालतू के शब्द है, अपनी जड़ों में गारा लपेटते हो। जितना फालतू का देखते हो जो आपका देखने लायक नहीं है, अपनी जड़ों को मैली करते हो। और जितना सोचते हो उन बातों को, वो तो लपेट दिया। और जब मेरी जड़ इन फालतू की वाहियात बातों से भरी पड़ी है, वो ऊपर कैसे उठेगी? मुझ प्लांट को तो उसके प्लांट से मिलना है ना। जो वृक्ष राज है, जो वृक्ष राज है, मुझे तो वृक्ष राज से मिलना है ना। और वृक्ष राज कैसा है? एकदम चमकीला, लाइट से भरा हुआ। और मैं मिट्टी से भरा हुआ। अब ध्यान दे के समझ लो। क्यों? आगे बढ़ने के लिए आपको ये कार्य करने ही पड़ेंगे, वरना क्या होगा? एक ही क्लास में 2-2 साल 10-10 साल लगाएंगे, बात समझ ना आएगी, सफलता ना मिलेगी। जीवन में सफलता चाहिए। जीवन में जीवन में सफलता चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, सुख आनंद चाहिए, तरक्की चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये सब चाहते हो तो उसके लिए अगली बात बहुत ध्यान से समझो। कोई कुछ भी कह रहा है, वो गारा मैंने अपनी जड़ों में नहीं लपेटना। कोई मेरे बारे में कैसे सोचता है, कैसे विचार करता है, ये उसकी प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मैंने अपने आप को मैला नहीं करना। ऐसी कुछ भी चीज मैं ना देखूं जो मेरी देखने लायक नहीं है। कपड़ा खरीदने जाते हो, सामान खरीदने जाते हो, 2 जगह पता कर लो, 3 जगह पता कर लो, 8-10 जगह पता करते हो, 20 जगह पता करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। अगर आपका काम 2-3 जगह में बन जाता है तो उस काम को छोटा करो, 2-3 जगह में ही अपना कार्य चला लो, अपना काम चला लो। 10 दुकान पे घूम के आप कोई चीज खरीद के लाए, जबकि 2 ही दुकान पे आपका काम हो जाने वाला था। आपने वो चीज बहुत सुंदर अपने घर में रखी, 10 दुकान घूम के, 8 बार में आपने अपनी जड़ मैली की। उस खूबसूरत चीज ने आपको खूबसूरत नहीं बनाया। 8 बार जो ज्यादा घूम के आए आप दुकान पे, उस 8 बार ज्यादा ने आपको बहुत खूबसूरत नहीं बनाया। आप खूबसूरत किससे बनेंगे? आप खूबसूरत बनेंगे अपने विवेक से, अपनी धारणा से। आप खूबसूरत किससे बनेंगे? अपने कर्म से। 10 आदमी ने आके पूछा
ये सीनरी कहाँ से लाए? आपने बड़े चाव से बताया कि फलाना 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 इतनी मेहनत करके मैं ये सीनरी खरीद के लाया। जिसने पूछा उससे भी क्या फायदा, और जो आपने इतनी मेहनत करके सीनरी लाया उसका भी क्या फायदा। सीनरी लाया, लगाया, काम खत्म। सीनरी ने आपको वैल्यूएबल नहीं बनाया। सीनरी की वजह से कोई आपकी कदर करेगा क्या? आपकी कद्र किससे होगी? आपकी पहचान किससे होगी? आपकी कद्र आपके कर्म से, आपकी पहचान आपके कर्म से। बहुत महंगा कपड़ा, बहुत महंगी ज्वेलरी, बहुत महंगा ये, बहुत महंगा वो, जिसमें सारा दिन बुद्धि चलाते रहते हैं, वो मुझे कीमती नहीं बनाएगा। अब मुझे कीमती कौन बनाएगा? मुझे कीमती बनाएगा मेरी भीतर की ऊर्जा, मेरी भीतर की सत्यता, मेरे भीतर के सुलझाव, समाधान। बाहर से मैंने बहुत कीमती कुछ पहन लिया और भीतर मैं उलझा हुआ हूं, तो मैं कीमती बना क्या? जितना ज्यादा मैं उलझा हुआ हूं, मैं भीतर से जितना ज्यादा परेशान हूं, दुनिया के सामने मैंने क्या कीमत बनाई? मैंने लाख रुपए का हार पहना है और भीतर से मैं उलझा हुआ हूं। ना आप कीमती हैं, ना किसी को कीमती बना सकते हैं। आपने भीतर का सुलझाव समझ लिया, सीख लिया। आपने बिना मिट्टी वाला सुंदर वृक्ष बना लिया, चमकीला वृक्ष बना लिया। सारी मिट्टी झाड़ दी। संसार मिट्टी देता है, जड़ों को भारी करता है, और जो वृक्ष जितना ज्यादा मिट्टी में धंसा होता है, उसको उखाड़ने में उसको उखाड़ने में उतनी ही मेहनत लगती है। यानी कि उसको उतना ही ध्यान में जुड़ने में, जो ज्यादा धसा पड़ा है सांसारिक बातों में, उसको उतना ही ज्यादा ध्यान लगाने में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऊपर उठ नहीं पाएगा। उसकी सारी एनर्जी, रोज सुनते हो, उसकी सारी एनर्जी पहले ही खत्म। जिस एनर्जी से परसों चौथे बोला बोला था ना कि आपकी एनर्जी में ऊपर उठने की क्षमता होनी चाहिए। आपके पाइपलाइन में पूरा फ्लो होना चाहिए। अगर आपके पाइपलाइन में फ्लो नहीं है तो ऊपर टंकी तक पानी भर जाएगा। आप क्या कहेंगे? आज तो वो पानी का प्रेशर ही नहीं है। भाई ध्यान से सुन लो, आप क्या कहेंगे? आज तो प्रेशर ही नहीं है, टंकी में पानी नहीं चढ़ पाएगा। जो है थोड़ा बहुत नीचे नीचे से ही काम चलाना पड़ेगा। टंकी नहीं भर पाई, और जब टंकी नहीं भर पाई
तो आपके सारे काम में भी व्यवधान पैदा हो गया। हाँ करते हो कि ना? टंकी खाली है, सारा काम रुक गया। इसी तरीके से अगर मैं फालतू बातें सुनता रहता हूँ, फालतू बातें बोलता रहता हूँ अनावश्यक, अभी आप तक इस बात का ही अंदाजा नहीं लगा पाए हो कि फालतू बातें बोलना, देखना, करना कहते किसे हैं। अभी इसमें ही फर्क नहीं कर पाए हो, सुनते हो हर रोज। लेकिन एकांत में बैठ के आपने इस बात पर अभी तक विचार नहीं किया है कि कौन सी बातें फालतू हैं। जो पाइप आपकी टंकी में पानी चढ़ा रहा है, आप देखते हो कई जगह से पाइप फट जाती है और उसमें से लीकेज होनी शुरू हो जाती है। और जब कई जगह से पाइप फट जाती है, वो प्लास्टिक की पाइप, और उसमें से लीकेज शुरू हो जाती है, तो जहां आप जिस प्रेशर से पानी पहुंचाना चाहते हो, वो प्रेशर से पानी पहुंचता नहीं। और आपने देखा है जब जगह जगह से पानी लीक कर रहा होता है तो क्या करते हो? या तो पाइप बदलते हो या उसको बांधते हो। जहां से पाइप लीक कर रहा है, या तो पाइप ही दूसरा लाते हो या उसको बांध के पानी की सप्लाई जिस कार्य के लिए आपको चाहिए वो पूरी हो। ऐसे ही आपको एक पाइप मिला है, मन बुद्धि का पाइप। अगर आपके पाइप में लीकेज होगी, लीकेज का मतलब है फालतू फालतू बातों में बुद्धि लगाना। आपके पाइप में लीकेज होगी तो जो सफलता का प्रेशर होना चाहिए, जिस बात में जाके आप सफल होने चाहिए, आपका काम पूरा होना चाहिए, वो एनर्जी आपकी सफलता तक पहुंचेगी ही नहीं। लीना पंखे के लिए नहीं वीडियो ऑन कर रखा है, बिल्कुल सामने बैठो। सबके फेस दिखने चाहिए। अगर जिसको अपने पुरुषार्थ में बढ़ोतरी चाहिए, वो अपना फेस सामने लगा के बैठो। और जिसको अपना कच्चा पक्का पुरुषार्थ करना है, वो टेबल में सबसे पीछे बैठो। जो बच्चे ने होमवर्क पूरा नहीं करना होता ना, वो सबसे पीछे की सीट देखता है। और जिसको पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होता है, वो सबसे आगे बैठते हैं। सबसे जल्दी जाके और आगे की सीट हम ले लें, मैम जो बोलेगी वो हम मुझे सुनाई देगा। और जिसको नहीं करना होता ना, वो छिप छिप के पीछे बैठते हैं। और पीछे बैठने में आधा सुनाई देगा, आधा दुनिया को देखोगे। समझ आई? ऐसा सामने बैठो कि पूरा का पूरा सुनाई दे और समझ आए। ऐसा अपना फेस सामने लाके बैठो, पता भी चले कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं। जो आपको अलर्ट किया जाए कि सुन लो ध्यान से। तो जब आपका पाइप लीक कर रहा होता है, तो जहां आपको वो पानी पहुंचाना होता है, वहां पानी पहुंचा नहीं सकते हो। इसी तरीके से आपको मन बुद्धि का पाइप मिल रहा है। मन बुद्धि के पाइप में मन बुद्धि के पाइप में
इधर उधर की बातों का अगर लीकेज होगी तो आपका जो विश्वास है वो पूरा उसको टच नहीं करेगा। आपकी शक्ति वो शक्ति टच नहीं करेगी। आपका सफलता जो सफल होना चाहिए वो सफलता, सीधी सी बात है ना। जितना प्रेशर से पानी आपको मिलना चाहिए वो प्रेशर जगह जगह की लीकेज में वहीं खत्म हो गया। समझ आई? तो क्या करे, ना तो पाइप कहीं से मुड़ा तोड़ा हो, मुड़ा हुआ पाइप होगा तब भी प्रेशर नहीं आएगा। अगर मुड़ा हुआ होगा तब भी पानी रुकेगा, और कटा फटा होगा तब भी रुकेगा। और जब जब पानी रुकेगा तो काम पूरा नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से क्या करूं, ये एक पाइप फट गया, कैसे करूं, दूसरा सुराख हो गया, कौन करेगा, तीसरा सुराख हो गया, कब होगा, चौथा सुराख होगा कि नहीं होगा, पांचवा सुराख। अब जब मेरा मन बुद्धि इतने सुराख वाला हो जाएगा तो मेरी शक्ति कैसे काम करेगी। यानी कि सप्लाई जो है वो सही रीति पहुंच नहीं पा रही है जहां पहुंचनी चाहिए। इतनी बात समझ आई? कोई है जिसको इतनी बात समझ ना आई हो? इतना क्लियर हुआ? अब सफलता क्या देगा, मैं बीच में कहीं ना रुकूं, मैं बीच में कहीं ना रुकूं का मतलब है कौन करेगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये मेरा रुकना है। मैं कहीं ना रुकूं और मैं सीधी जाऊं। तुम हो ना, मैं मन बुद्धि की पाइप बिल्कुल सीधी गई ऊपर, तुम हो ना, मैंने सारी लीकेज कर दी बंद। ना ही तो यहां से वहां तक जाने में मैंने कोई दृश्य देखा। जो आप कहते हो ना कि जाने लगे थे वहां और कुछ का कुछ दिखाई देने लगा, बंद आंख है फिर भी दृश्य देख रही है कुछ और, बंद आंख कुछ और दृश्य देख रही है, मन कुछ और सोच रहा है। जाने लगे थे ऊपर को, जाने लगे थे ऊपर को, और उस दौरान मन ने कुछ और सोचना शुरू कर दिया। जाने लगे थे ऊपर को, कानों ने कुछ और सुनना शुरू कर दिया, फलाना ये बोल रहा था, फलाना ये बोल रहा था, ये कह रहा था। ऊपर जाने लगे थे, कानों ने कुछ और सुनना शुरू कर दिया, मन ने कुछ और सोचना शुरू कर दिया, आंखों ने कुछ और देखना शुरू कर दिया। पाइप में छेद हो गया, किसी का छोटा किसी का बड़ा। अब मैं कैसे जाऊं ऊपर, उसके लिए मुझे परम सत्य में समाना। अब अगली बात सुनो और बिल्कुल ध्यान इधर उधर ना जाए। अब आंख बंद करके वाणी चलेगी, तुम्हें नहीं देखूंगी पर तुम उसको देखना, इसलिए अपना ध्यान इधर उधर मत करना। आपका मन बुद्धि का वृक्ष जा रहा है ऊपर की ओर, सीधा जाने दो।
उसमें कोई लीकेज नहीं। और जिससे जाकर मेरा वृक्ष मिल रहा है, वो परम सत्य है। परम सत्य से जुड़कर मुझे क्या करना है? पूरी आंख नाक कान खोलकर सुनना। परम सत्य से जुड़ के मेरे जो पत्ते कुम्हला गए हैं, उन पत्तों को हरा भरा करना है। मेरी जो जड़ों में कीड़ा लग गया है, मेरी जड़ें मिट्टी से सन गई है, उन जड़ों को लाइट और माइट से भरपूर करना। अगर मैं सफलता चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं, तो और उस वृक्षपति से जुड़ के मुझे अपनी सारी कंफ्यूजन मिटा लेनी है। जिन जिन बातों में, संशय विषय में मैं सारा दिन खोया रहता हूँ, वो संशय विषय मिटा लेने हैं। लेकिन कब? जब कोई लीकेज ना होगी। वो परम ट्री है, लाइट का वृक्ष, और मैं छोटा वृक्ष। मैंने अपना वृक्ष उसके वृक्ष में मिला देना है। मैं भी एक छोटा सा लाइट का वृक्ष हूँ, वो विशाल लाइट का वृक्ष है, और मैंने अपने छोटे वृक्ष को बड़े लाइट के वृक्ष में मिला देना। जड़ों से जड़, तने से तना, टाल डालियों से टाल डाली। और क्या होगा उस वृक्ष के साथ जुड़ के? जो मेरी जड़ अधर्म से भरी हुई थी, कितना अधर्म हुआ होगा, तन से, मन से, धन से, वाणी से, मनसा से कितना अधर्म हुआ होगा मुझसे, और होता रह रहा है अभी भी। अभी कौन सा मैं धर्मी बन गया हूँ? अभी भी अधर्मी हूँ। उस वृक्ष से जुड़ के धर्म की स्थापना कर रहा। अब आंख नाक कान वहीं होने चाहिए, किसी और बात में बिल्कुल ना जाए, तो समझ आएगी बात कि धर्म क्या है। उस वृक्ष से जुड़ के मैं धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। धर्म की स्थापना करने का अर्थ है, जो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ उसकी बातें, धारण नहीं कर पाता हूँ उसकी बातें, समझ नहीं पाता हूँ, धर्म का मतलब है उनकी बातों को धारण करने की मेरे भीतर पात्रता आ जाए।
अभी मेरे भीतर इतनी पात्रता नहीं है जो उनके दिए हुए ज्ञान, उनकी दी हुई शक्तियों को मैं अपने में धारण कर सकूं। धर्म का मतलब ये है। तुम्हारे साथ जुड़कर मैं धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। कहाँ? अपने ट्री में। मेरी जो आत्मा का ट्री है, मेरा जो वृक्ष है, मैं उसके भीतर धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। अधर्म के कारण मैं जानबूझ के नहीं चला अधर्म के मार्ग पे। जो भी जाने अनजाने ना समझी के कारण जो मैं अधर्म के मार्ग पर चल दिया था, अधर्म के कारण मेरी जड़ें गल गई। और जिसकी जड़ गल जाती है, आप जानते हो, वृक्ष ज्यादा देर तक खड़ा रह नहीं सकता, पीला पड़ जाता है, टाल टालियां सूख जाती है। यहाँ पीला पड़ने का अर्थ है मेरे जीवन में अशांति, कलह कलेश, तनाव, डिप्रेशन। अधर्म की जड़ कैसी हो गई? पीली पड़ गई उसके पत्ते, और पीले पत्ते में अशांति, कलह कलेश ये आ गया। माना मैं अधर्म की जड़ बन गई। और धर्म की जड़ क्या देती है? परमानेंट सुख। धर्म की जड़ परमानेंट शांति,